जानकी जी अपने पोते राहुल को डराने के लिए मारने का अभिनय ही कर रही थी कि अचानक उनकी छोटी बहू आकर उनका हाथ पकड़कर उसे जोर से झटक दिया और अपने बेटे को वहां से लेकर चली गई। जानकी जी की बहू ने उनका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि हाथ पर निशान आ गए थे। ये देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपने आंसुओं को अपने आंचल में छुपाया और वह बहू से बोली, बेटा मैं राहुल को मार नहीं रही थी, सिर्फ उसे समझा रही थी। पोता है वो मेरा, क्या गलती करने पर डांटने समझाने का हक भी नहीं है? तो छोटी बहू ने कहा कि मैंने आपको कुछ कहा तो नहीं, सिर्फ रोक दिया था। उस पर भी आप इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही है। और बच्चा मेरा है, मैं देख लूंगी। मेरे बच्चे को मारने पिटने का अधिकार किसी को नहीं है। बहू की यह बात सुनकर जानकी जी की आंखों से अब जर जर आंसू बह रहे थे। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि अपनी लक्ष्मी सी बहू राम्या को छोड़कर वे यहाँ अपनी छोटी बहू सुधा के पास रहने आई थी। आज जब छोटी बहू ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो उन्हें अपनी बातें याद आ गई कि कैसे उन्होंने बड़ी बहू को रोते हुए छोड़कर छोटी बहू के घर रहने का फैसला किया था। उस वक्त जब जानकी जी अपनी बड़ी बहू राम्या के साथ रहते थे, तब राम्या ने कहा, आप मुझसे नाराज हैं माँ जी, मगर मुझे छोड़कर मत जाइए। हम लोग आपके बिना बहुत अकेले पड़ जाएंगे। मेरी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। तो जानकी जी ने कहा, राम्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता, तो ये तुम्हारी गलती है। छोटी बहू कहीं बेहतर तरीके से मेरा ख्याल रखेगी। रवि आज के आज ही मेरी टिकट करा दो, मैं अब कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगी। तो रवि बोला, माँ उसकी इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि आप उसे इतनी बड़ी सजा दे रही हो। एक टाइम तुम्हें खाना क्या बनाना पड़ गया, तुम उसे भला बुरा सुनाकर यहाँ से जा रही हो। फिर जानकी जी ने कहा, तू भी अपनी पत्नी का ही पक्ष ले रहा है। नालायक, कम से कम अपनी माँ के बारे में सोच तो लेता। इसने कहा था कि शाम तक वो अपने मायके से लौट आएगी, मगर ना तो ये लौट कर आई और ना ही फोन करना जरूरी समझा। यदि ये समय पर फोन कर देती तो मैं महाराजन को बुलाकर खाना बनवा लेती। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी इसके मायके में? तो रवि ने कहा कि माँ, राम्या की माँ का पैर फिसल गया था, इसके कारण उनके पैर की हड्डी टूट गई और घर पर कोई नहीं था, तो राम्या ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। लेकिन हॉस्पिटल की भागदौड़ में वह आपको फोन लगाना भूल गई और आप तो ऐसे नाराज हो रही है जैसे आपने पहले कभी खाना नहीं बनाया हो। तो जानकी जी बोली, तेरा भी बहुत मुंह चलने लगा है, अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। जानकी जी गुस्से में अपना सामान पैक करके अपने छोटे बेटे के घर रहने आ गई। आज एक एक दृश्य उनकी आंखों के आगे घूम रहा था कि कैसे हर वक्त वह अपनी बहू को डांटती फटकारती रहती थी, मगर मजाल है कि बहू ने कभी पलट कर उन्हें जवाब दिया हो। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी, सर में तेल लगाने से लेकर पैरों में बाम लगाने तक वो मेरा पूरा काम करती थी। कभी खुद से लेकर एक गिलास पानी भी नहीं पीने दिया। और यहाँ छोटी बहू के घर खुद का काम खुद करने के बावजूद बहू का भी कितना काम जानकी जी कर देती थी, मगर छोटी बहू कभी प्यार से दो बोल बोल कर उनके नहीं बैठती थी। हर वक्त अपनी मनमानी, अपनी जिद करती थी। सास को तो कभी सास का दर्जा ही नहीं दिया। आज उन्हें दोनों बहुओं का अंतर बखूबी समझ में आ गया था। जानकी जी वहीं दरवाजे पर बैठे बैठे अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। अब बहू मन में थोड़ी सी डर रही थी कि कहीं आज माँ जी अपने बेटे से शिकायत ना कर दे। बेटे के आते ही उसे उन्होंने अपने पास बिठाया और कहा, अब गांव जाने की टिकट करा दे, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। तो बेटा बोला, माँ अभी तो आई हो और इतनी जल्दी जाने का कह रही हो, कुछ दिन और तो रुको यहाँ। फिर माँ ने कहा, नहीं बेटा, शहर में वैसे भी कोई अपना नहीं है तो मन नहीं लगता। गांव में 4 लोगों के पास बैठकर समय निकल जाता है। वह तो बहू और पोते से मिलने का मन था तो मैं आ गई, अब मुझे जाने दे। जानकी जी का बेटा अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, माँ सच बताना, और कोई बात तो नहीं है ना? तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? जानकी जी ने ना में सर हिलाया और अपने कमरे में चले गए।
अगले दिन जानकी जी जैसे ही अपने गांव पहुंची तो बड़ी बहू को दरवाजे पर अपना इंतजार करते देख उनकी आंखों से जर जर आंसू बहने लगे। फिर जैसे ही राम्या पैर छूने के लिए झुकी तो जानकी जी ने उसे रोककर गले लगा लिया। राम्या जानकी जी के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थी और आंसुओं के साथ उनके मन का सारा दुख बह गया था। उन्हें इस तरह रोते देख राम्या का दिल बैठा जा रहा था। फिर राम्या ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह क्यों रो रही हो? छोटी ने कुछ कहा आपसे? तो जानकी जी ने कहा, नहीं बेटा, बस तेरा स्पर्श पाकर मन भावुक हो गया। मुझे माफ कर दे, मैं हर वक्त तुझे भला बुरा कहती हूँ, मगर तू मुस्कुराकर मेरी सारी बातों को भूल जाती है। अच्छा हुआ जो उस दिन नाराज होकर तुझसे दूर चली गई। आज मुझे तेरी अहमियत का एहसास हो गया। आंसुओं के साथ जानकी जी ने मन की सारी बातें अपनी बहू को कह दी। राम्या ने सास के हाथों के निशान पर अपने आंसुओं का मलहम लगाया तो दोनों के मन का सारा दर्द गायब हो गया। फिर उन्होंने उसे आगे बढ़कर सीने से लगा लिया। दोस्तों, जो कुछ हमारे पास होता है कभी हमें उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता, मगर दूर जाने पर ही हमें हमारे अपनों की कीमत का एहसास होता है। इसलिए जो आपके पास है और आपके करीब है उन्हें हमेशा आप मान सम्मान दें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।